हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अंशनवाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना मिस किया। कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो। मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो उसको होश आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी टमी में मुझसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो शुमा से कहती है मुझे घर जाना है। तो शुमा कहती है अभी तक डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी है जाने की, तो प्लीज़ आप आराम करो। तो विंग जो है वो बस बेड पे लेटकर सीलिंग को ही देख रहा था। उससे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ पर। वो घर जाना चाहता था, वो अपने घर जाना चाहता, ना कि वांगजी के घर। तो उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रोए जा रहा था और कहता है नहीं, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो वो जब साइड पलटता है तो उसको उसकी टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, तो कहते हैं ouch। तो शिमा जब विंग की आवाज़ सुनती है तो वो जल्दी से काउच से उठती हो, कहती है क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ, मुझे मेरी टमी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मैं मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, मुझे हाथ में नहीं, इतना नहीं हो रहा जितना मेरे टमी में मुझे हो रहा है। तो शुमा जो है वो अपना सर नीचे कर कहती है वो बस मास्टर आते होंगे, वो आपको बता देंगे। तो विंग उसकी तरफ देखे थे, मास्टर वहाँ जी मुझे बताएगा कि मेरे टमी में क्यों दर्द हो रहा है, ना कि डॉक्टर। प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शुमा जो है वो वहाँ से जाके डॉक्टर को बुलाती है और कहती है डॉक्टर जल्दी आओ, विंग को बहुत ज़्यादा टमी में दर्द हो रहा है। तो वो डॉक्टर जो है वो विंग के पास आती है, कहते क्या हुआ। तो विंग जो है वो रोती है, कहते मुझे मेरी टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। तो डॉक्टर जो है वो विंग को एक इंजेक्शन देता है। इसके बाद कहता है देखो, ये हर मदर के साथ होता है, जब बेबी का अबॉर्शन होता है तो दर्द तो होता है ना। अभी आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। तो विंग कहते क्या क्या कहा तुमने, मेरा बेबी ऑपरेशन, क्या बोल रहे हो तुम। तो वो डॉक्टर कहता है देखो, आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताया। तो विंग जो है कहता है हस्बैंड, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या मतलब, जो आपके पास साथ था वो शख्स वो आपका हस्बैंड है। तो विंग कहते हैं नहीं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। तो जो दूसरी डॉक्टर है वो भी अंदर आते हुए कहते हैं हाँ, वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसने मुझसे बात की है। तो वो डॉक्टर कहती है क्या, उसका हस्बैंड नहीं है, तो फिर ये बेबी किसका है। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे करके कहती है कौन सा बेबी, कैसा बेबी, आप लोग क्या बोल रहे हो। तो डॉक्टर कहती है इसका आपका बेबी था आपकी टमी में, जो शायद फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से वो उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब वो आपकी टमी में नहीं रहा, ब्लड के साथ ही वो बह गया। तो विंग जो है वो अपनी टमी पर हाथ रखे कहते मजाक मत करो प्लीज़, मेरे साथ कोई मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो डॉक्टर जो है वो एंटर होते हुए कहते हैं हाँ, हमने किंग को सब कुछ बता दिया। किंग ने क्या आपको नहीं बताया। तो विंग जो है वो कहते हैं किंग, वांग जी को। हाँ, तो वो डॉक्टर कहती है हाँ, जो दूसरी डॉक्टर थी वो कहती पर ये प्रेग्नेंट था, क्या इसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं आया। तो वो डॉक्टर कहती है नहीं, मैं नहीं जानती, मैंने किंग को सब कुछ बता दिया कि ये प्रेग्नेंट था, इसके टमी में जो बेबी था वो शायद फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से ब्लड के साथ निकल गया, काफ़ी ज़्यादा ब्लड इसका ज़ाया हो गया था। फिर उसके बाद इसने अपना नर्व्स भी काटा, इसी वजह से वो और भी ब्लड ज़ाया हो गया, ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो वो डॉक्टर जो है वो शौक होती है, कहती क्या। तो विंग जो है वो विंग की तरफ देखे थे, क्या आप अपने हस्बैंड को नहीं बुलाओगे या अपने बॉयफ्रेंड को। तो विंग जो है वो कहता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड कोई हस्बैंड नहीं है। तो डॉक्टर कहती तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया, ये तो कोई उड़ के तो नहीं आ सकता ना, क्या तुम। तो विंग जब डॉक्टर ये बोलती है ना, तो विंग जो है वो चिल्लाती है, कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। और आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा कोई बेबी नहीं था, अगर बेबी होता तो मुझे पता चलता। तो डॉक्टर कहते हैं देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें बेबी का पता नहीं चलता स्टार्ट में। तो विंग जो है वो कहते नहीं नहीं, वांग जी ने क्या कर दिया, उसने मेरे बेबी को मार डाला, उसने अपने बदले के आग में मेरे बेबी को जला डाला, मेरे बेबी को मार डाला। नहीं, वो बहुत बुरा है, उसने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी जो है वो उस रूम में एंटर होते हुए कहते क्या हुआ, या भी इतना रश क्यों है।
तो डॉक्टर जब वांग जी को देखते तो वो डर जाते, वो जल्दी से अपना सर नीचे सॉरी सर नीचे करके कहते सॉरी कि हम सर को चेक करने आए थे। तो वांग जी कहता है हो गया ना, चलो बाहर जाओ सब। तो सब जो है बाहर आते हैं। शुमा जो है वो विंग के पास खड़ी थी, तो वांग जी उसकी तरफ देखे कहता क्या तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा। तो शुमा जो है वो कहती सॉरी किंग। उसके बाद शुमा भी वहाँ से बाहर आ जाती है और वांग जी जो है वो विंग के पास आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग जो है वो कहता है क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों क्यों मारा मेरे बच्चे को। तो वांग जी जो है वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है विंग बकवास बंद करो, वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो मेरा था। तो विंग कहता है तुम्हारा था, अच्छा कौन अपने बच्चे को मारता है, बोलो कौन मारता है अपने बच्चे को। तो वांग जी जो है विंग के पास जाते और कहते हैं मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम आराम करो, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना, बस आराम करो, चुप हो जाओ। तो विंग जो है वांग जी को खुद से हटाते हुए कहते हैं आराम करो, कैसा आराम, कौन सा आराम, क्यों करूँ मैं आराम, मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे ऐसे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा आराम करो। तो वो एक नर्स को बुलाता है और कहता है विंग को इंजेक्शन दो ताकि वो आराम करे। तो नर्स जो है वो विंग को इंजेक्शन देता है, जिससे विंग को आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगती है, उसकी आंखें बंद होने लगती है। बस वो एक ही बात बोल मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। बस वो ये बोलते बोलते वो उसकी आंखें बंद हो जाती है और वांग जी जिसके पास बैठते हुए कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने बेबी को मार डाला, आपके सामने मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, आपसे कभी मैं माफ़ी नहीं मांग पाऊँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बेबी को मार डाला, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं बेबस हूँ। देखो वी, गॉड ने मुझसे कैसे बदला लिया, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया और गॉड ने मुझे। तो इतने में शियांग जो है वो डोर नॉक करता है, तो वांग जी जो है वो कमिंग के लिए बोलते हैं आ जाओ। तो शियांग जो है वो अंदर जाते कहते हैं सर आपने जो बोला था वो हमने कर दिया। तो विंग कहते क्या पता चल गया वो कौन था। तो शियांग कहते हाँ सर पता चल गया। तो वांग जी कहते ओके चलो। उसके बाद वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है और वो एक गोदाम में आता है जहाँ पर फुल अंधेरा था और उसे एक चेयर पे एक शख्स मिलता है जो बांधा हो। तो वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए, छोड़ो मुझे। वो ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जाते हैं उसके सामने बैठते हुए कहता है अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया। तो जो शख्स था, वो इंसान था, वो जब वांग जी को देखते तो कहता है तुम किंग 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 मैंने कुछ नहीं किया, किंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है वो कहते अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया और 2 साल से मेरा भाई, मेरा गगा कोमा में था सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैंने किसी और को उसकी सज़ा दी। तो वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तो वांग जी उसके पास जाता है, उसके बाल खींचते हुए कहता है क्यों किया तुमने ऐसा। तो कहता है मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते हैं अच्छा छोड़ दूँगा लेकिन पहले सच बोलो। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वांग जी जो है वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तो लेन शिजन जो है वो घर में जैसे एंटर होते कहते वांग जी। तो वांग जी जो है वो लेन शिजन की तरफ देखते गगा आप आ गए। तो कहते मैं आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहते अच्छा ऐसी क्या बात है जो आप इतने खुश हो रहे हो। तो वांग जी लेन शिजन कहते हैं आपको पता है मुझे कोई पसंद आ गया। तो वांग जी जो है वो अपने मुंह पे हाथ रखते क्या सच में, देखो गगा मजाक मत करो। तो लंच जन कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई पसंद आ गया और वो बहुत क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वांग जी अच्छा कौन है, कहाँ पर रहता है, किस फैमिली से, और पिक मुझे उसकी सबसे पहले पिक दिखाओ। तो लंच जन कहते हाँ मेरे पास उसकी पिक है लेकिन इतनी क्लियर पिक नहीं है। तो वांग जी कहते बस मुझे दिखाओ। तो वांग जी लंच जन जो है उसे एक पिक दिखाता है जिसमें उसके जिसे वो पसंद आई थी उसकी पिक थी। तो वांग जी कहते हैं वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। तो लंच जन कहते हैं है ना।
तो वी कहते हैं हाँ, वांग जी कहते हैं हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा अब मम्मा पापा को कब बताओगे? तो लंच जन कहते बहुत जल्द बताऊँ, पहले मैं अपनी तो बात करूँ उससे अपनी लव कॉन्फेस करूँ। तो वांग जी कहते पर अब उससे मिले का? तो लंच जन बोलते हैं मार्केट में मैं आज शॉपिंग के लिए गया था ना, कुछ ग्रोसरी के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये मिला और ये इतना क्यूट था ना। हम दोनों ने बातें की और मैंने उसे कॉफ़ी भी ऑफ़र की, उसने एक्सेप्ट भी की और शायद हम कल डेट पे जाए, हमारी फर्स्ट डेट। तो हाँ जी कहते सच में? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर हम तैयारी करें आपकी डेट की। तो लंच जन कहते चलो। वाहन जी और लंच जन जो है वो लंच जन के रूम में चले जाते हैं और वो वाहन जी जो है वो लंच जन के लिए एक होटल में टेबल बुक करता है और सब कुछ तैयारी अरेंजमेंट्स करता है। और वो लंच जन के लिए भी एक ड्रेस मंगवाता है और उसके पार्टनर के लिए भी जो सेम ड्रेस थी। तो लंच जन कहते हैं ये क्या है? तो वांग जी कहते हैं आप दोनों की पार्टनर जो है शर्ट ड्रेस है, आप दोनों सेम ड्रेस पहन के जाओगे। तो वहाँ लंच जन कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, देखो अगर मैं इसको बोलूँगा तो वो बुरा नहीं मानेगा। तो वांग जी कहते हैं देखो वो बुरा नहीं मानेंगे, बस आप भेज दो उनके घर। तो लंच जन जो है वो जो दूसरी ड्रेस थी वो वहाँ पे भेज देता है अपने ड्राइवर के हाथ। और आधे घंटे बाद उसे मैसेज भी आता है कि थैंक यू, ये बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, आपने मेरे लिए भेजा। तो लंच जन जो है वो मैसेज जो है वांग जी को दिखाते हुए कहते हैं देखो उसने मैसेज किया। तो वांग जी जब वो मैसेज देखते वाह इसे पसंद आए ना। तो लंच जन कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच वांग जी। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला इंसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था। तो वो लंच जन का हक करके कहते मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, देखो मम्मा बहुत खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके सो कोल्ड बेटे ने अब जाके अपने लिए किसी को पसंद किया है, वरना इतना टाइम हो गया वो अपने लिए किसी को भी पसंद नहीं कर रहा था। मम्मा कितनी तक गई थी आपके पीछे। तो वांग जी कहते हैं हाँ ये बात तो है, मम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि शिजैन शादी कर लो, शिजैन शादी कर लो। फाइनली मुझे कोई पसंद तो आया। तो वांग जी कहते ओके अब जाओ जल्दी करो, लेट हो जाओगे। तो वांग जी जो है वो लंच जन को अपने रूम में भेजते हुए कहते जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। तो लंच जन जो अपने रूम में जाता है और रेडी होता है और वांग जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा होता है कि वाह आज गगा डेट पे जा रहा है। तो वो अपनी मम्मा को कॉल करके कहते हैं मम्मा आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो मिसेस लैन कहते अच्छा मेरे लिए, ऐसा क्या सरप्राइज़ है? तो विंग कहते हैं वो तो आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो मिसेस लैन कहती कुछ दिन बाद? नहीं अभी बताओ, देखो तो मैंने तुमसे किसने कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कोई सरप्राइज़, अभी मुझे जल्दी बताओ कि सरप्राइज़ क्या है। तो हाँ जी कहते देखो मम्मा अगर मैंने आपको अभी बताया ना तो गगा मुझे बहुत डांटेगा। तो मिसेस लैन कहती देखो तुम तो मेरे अच्छे से बेटे हो ना, मेरे क्यूट बनी हो ना। तो हाँ जी कहते मैं बनी नहीं हूँ। तो मिसेस लैन कहती अच्छा ठीक है तुम टाइगर हो, अभी बता दो ना मुझे। तो वांग जी कहते हाँ टाइगर तो ठीक है लेकिन मैं नहीं बता सकता ना मम्मा। तो मिसेस लैन कहती देखो मैं आपके लिए फिर बहुत सारी डिलीशियस खाने बनाऊंगी ना, तो बता दो मुझे। तो वांग जी कहते देखो मम्मा मैं बता देता ना लेकिन गगा। तो मिसेस लैन कहती देखो गगा को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने मुझे सब कुछ बताया, जल्दी करो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, जल्दी बताओ। तो वांग जी कहते ओके बता रहा हूँ, एक मिनट मैं देखूँ बाई तो यहाँ पे नहीं है ना। तो वो कान से थोड़ा फ़ोन दूर करता है और इधर उधर देखते कहते हाँ रास्ता साफ है मम्मा, मैं बता दूँ गगा को कोई पसंद आ गई है। तो मिसेस लैन जो वो अपनी सीट से उठते हुए कहते क्या कहा, सच में? तो वांग जी कहते हैं हाँ देखो मैंने गगा का सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, अब ये मत बोलना कि आप गगा से पूछने वाली है। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ मैं नहीं पूछूंगी, सच बताओ कौन है वो, कैसे दिखती है, कहाँ रहती है, कुछ तो पता है? तो वांग जी कहते हैं हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल क्यूट है। तो मिसेस लैन कहते अच्छा कौन है, नाम पता है, पिक्चर है आपके पास? तो वांग जी कहते पिक्चर तो गगा के पास है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम इतना क्यूट है ना मम्मा। तो मिसेस लैन की क्या वो लड़का है? तो वांग जी कहती और मैंने इसे देखा है, मुझे इतना पसंद आया ना, तो गगा को कितना पसंद आया होगा, अगर आप देखोगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगा वो। तो मिसेस लैन कहते वाह चलो मैं घर आ रही हूँ। तो हाँ जी कहते नहीं मत आओ। तो मिसेस लैन कहते क्यों? देखो मम्मा आपने कहा था ना कि आप गगा से कुछ नहीं पूछोगी। तो मिसेस लैन के हाँ तो मैं गगा से कुछ नहीं पूछ रही लेकिन मुझे घर तो आने दो। तो वांग जी कहते नहीं बाबा के साथ ही आना।
तो मिसेस लेन कहती अच्छा ठीक है। उसके बाद मिसेस लेन जो है वो कॉल कट कर देती है और वांग जी जो है वो वही लिविंग रूम में बैठा था और लेन शिजन जो है वो अपने रूम से निकलते कहते वांग जी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वांग जी कहते वाओ गगा ये कितना अच्छा लग रहा है आप पे। तो लेन शिजन जो है वो वांग जी के हाथ पकड़ते कहते देखो वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। तो वांग जी कहते गगा मेरी फ़िक्र मत करो, अब जाओ ना, वो वेट कर रहा होगा। तो लेन शिजन जो है वो वांग जी को हक करके कहते ओके। तो वांग जी कहते गगा बेस्ट ऑफ लक। तो लेन शिजन कहते थैंक यू। तो लेन शिजन जैसे घर से निकलने आता तो वांग जी पीछे से आते गगा रुको कुछ भूल रहे हो आप। तो लेन शिजन कहते अब क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो। तो लेन शिजन वांग जी जो है लेन शिजन की तरफ एक गिफ्ट बॉक्स आगे करते कहते ये लो गिफ्ट ले जाना तो भूल ही गए आप। तो लेन शिजन कहते ओह सॉरी। तो उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल दिखाया जाता है। लेन शिजन जब वो होटल पहुँचता है तो वो अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। वो पूरा आधा घंटा वेट करता है लेकिन जिसको उसने बुलाना था वो नहीं आता, लेकिन आधे घंटे बाद वो आ जाता है। तो लेन शिजन बहुत खुश होता है, उसके पास जाता है, उसे हक करते कहते आप आ गए। तो कहते मैं आ गया। तो लेन शिजन कहते आ जाओ। बस उसके बाद लेन शिजन और वो जो लड़का था वो दोनों ही टेबल पे बैठ जाते हैं और लेन शिजन जो है वो उससे बातें करने लगते हैं। तो कहते कैसे हो तुम। तो वो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वाह ये कितनी अच्छी जगह है ना, और थैंक यू आपने मेरे लिए ये ड्रेस भेजी। तो लेन शिजन कहते इट्स ओके, मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। तो कहते ये बहुत बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल है। तो लेन शिजन जो है उसका हाथ पकड़ते कहते क्या हम कुछ ऑर्डर करें। तो कहते हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो ऑर्डर करते। उसके बाद वो ऑर्डर करते और अपना डिनर करते। डिनर के बाद लेन शिजन जो है उसका हाथ पकड़ते कहते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो लड़के कहते हाँ बोलो। तो लेन शिजन जो है अपने घुटनों के बल बैठते कहता है विल यू मैरी मी। तो वो पिक्चर जो है सॉरी वो गिफ्ट जो गिफ्ट वांग जी ने उसे दिया था वो रिंग था। तो वो आगे करती कहता है क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो वो लड़का जो है वो पीछे होता है नहीं मैं नहीं कर सकता। वो एकदम बोल देता है कि मैं नहीं कर सकता। तो लेन शिजन उसको कहते क्या हुआ क्यों। तो वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था, मैंने उस तरह आपको देखा ही नहीं। तो लेन शिजन उसको देखे कहते क्या, लेकिन वो सब क्या था, हम दोनों ने। तो वो कहता है हाँ हो गया, वो तो बस ऐसे ही हो गया था। तो लेन शिजन देखो मजाक मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो कहता है करते होंगे आप, लेकिन मैं नहीं करता। तो लेन शिजन महंगे ऐसे मत बोलो। तो महंगे जो है वो लेन शिजन को एक थप्पड़ मारते कहते मैंने कहा मैं ऐसा नहीं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड समझता था। तो लेन शिजन कहते हैं महंगा। तो महंगा जो है वो वहाँ से चला जाता है। लेन शिजन जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, वहीं पर बैठा हुआ था। वो कुछ देर बाद उठता है और बाहर चला जाता है और वो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो लेन शिजन जो है बारिश में भीगते हुए घर आता है। तो वांग जी वो पूरी रात जाग रहा था, लेन शिजन का वेट कर रहा था। शिजन जो है वो काफ़ी लेट मिडनाइट पे आता है। तो वांग जी उसके पास जाते कहते गगा। तो वो देखता है कि उसका गगा जो है वो ड्रंक है। तो कहते हैं क्या गगा ने ड्रिंक की है, गगा तो कभी ड्रिंक नहीं करते। तो वांग जी जो है उसे अपने लेन शिजन के रूम में लेकर जाता है और लेन शिजन जो है वो कहते वांग जी, बस ये बोल के वो वहीं पे सो जाता है। तो वांग जी जो है लेन शिजन के शूज़ उतारता है और उसे सही से बेड पे लेटा के उसके फोrehead पे हाथ रख के कहता है क्या भाई को बुखार है। तो कहते भाई तो इतना ज़्यादा गीले होके आए हैं। उसके बाद वो लेन शिजन की जो ड्रेस है वो भी चेंज करके उसे वहीं पे सुला के वो अपने रूम में आ जाता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जो है वो उठता है तो वो सीधा लेन शिजन के रूम में जाता है। तो देखता है कि लेन शिजन वहाँ पर नहीं है। तो वो कहते हैं इतना सुबह कहाँ जा सकता है। तो हमें लेन शिजन दिखाया जाता है जो महंगिया के घर के पास बाहर खड़ा था। वो महंगिया के घर की तरफ देख रहा होता है और कहते हैं महंगिया। तो वो वहाँ पे देख रहा था। कुछ देर बाद वो महंगिया को कॉल करता है। महंगिया जो है वो कहते हैं कौन हो, इतनी सुबह कौन कॉल कर रहा है। तो वहाँ लेन शिजन कहते हैं महंगिया क्या मैं लास्ट बार आपसे मिल सकता हूँ। तो महंगिया कहते अभी नहीं, अभी मैं सो रहा हूँ।
शाम में मिलते हैं। तो वो कॉल कट कर देता है। तो लंच एजेंट जो है वो पूरा दिन मेंग्याओ के घर के बाहर गुजारता है। वो मेंग्याओ के घर के बाहर से नहीं जाता और मेंग्याओ जो है पूरा दिन घर से भी नहीं निकलता। तो लंच एजेंट जो है वो आखिर में वो मेंग्याओ के घर के अंदर चला जाता है। मेंग्याओ जो है एक छोटे से फ्लैट में रहता था, वो अकेला रहता है। तो वो अंदर जाता है तो देखता है कि डोर जो है वो ओपन है। तो वो अंदर चला जाता है। जैसे वो एक रूम से आवाज़ें सुनता है तो उस रूम की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि मेंग्याओ किसी और के साथ लव मेक कर रहा था। तो जब लंच एजेंट ये देखता है ना कि मेंग्याओ एक नहीं दो लड़कों के साथ कर रहा होता है, तो वह लंच एजेंट को जब वो ये देखता है तो वो बहुत टूट जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो मेंग्याओ जो है वो लंच एजेंट को जब नोटिस करता है वापस तो कहता है, शिजेन तुम आ गए, आ जाओ, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मेंग्याओ जो था वो फुल निकट था और वो एक लड़का जो था वो मेंग्याओ के साथ इंटीमेट हो रहा था और दूसरा जो था वो मेंग्याओ के मुंह में जो है अपना प्राइवेट पार्ट दे रहा था। तो मेंग्याओ जो है उसकी तरफ देखे थे, आ जाओ लंच एजेंट। तो लंच एजेंट जब ये देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहते ये क्या हो रहा है। तो मेंग्याओ कहते देखो बहुत मज़ा आ रहा है, तुम भी आ जाओ। तो लंच एजेंट जो पीछे होते कहते नहीं, ये क्या हो रहा है ऐसे, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और वो बहुत भाग रहा होता है, वो रोड पे भाग रहा होता है। वो कहते नहीं नहीं मेंग्याओ, मैंने क्या देखा, नहीं मेंग्याओ ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बस भाग रहा होता है और एक बहुत बड़ा ट्रक जो है वो लंच एजेंट को हिट करता है और लंच एजेंट जो है वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसके सर पे चोट लग जाती है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने बहुत बकवास तरीके से आज एक्सप्लेन किया है क्योंकि मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मैं बीच में अटक रही कर, मेरे गले में ख़ारिश हो रही है ना, बीच में मैं अटक रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।